मेघनाद के मारे जाने की खबर सुनकर रावण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तय कर लिया कि अब खुद युद्ध भूमि में उतरना होगा। अगले सुबह लंका के विशाल फाटकों से रावण अपने महारथ पर बैठकर निकला। चारों ओर शंख ध्वनि गूंज उठी और उसकी सेना उससे ऊर्जा से भर उठी। वानर सेना उसके क्रोध और भयंकर पराक्रम से थोड़ी सहम गई थी, लेकिन रामजी ने तुरंत सबको साहस दिया। सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद और जांबवंत जैसे योद्धा तुरंत लड़ाई में जुट गए। रावण के रथ के सामने आम वानर टिक नहीं पा रहे थे। वह तेज गति से अपने धनुष से बाण चला रहा था और हर वार से दर्जनों वानरों को घायल कर रहा था। स्थिति गंभीर हो गई तब रामजी स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने ललकारते हुए कहा, हे लंकेश, आओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। रावण के क्रोध का कोई सीमा न थी। उसने तुरंत प्रचंड वेग से बाणों की बौछार शुरू कर दी और रामजी ने उनका मुकाबला एक एक करके किया। दोनों में भयंकर द्वंद्व शुरू हुआ। रामजी और रावण के धनुर्विद्या का हर कोई साक्षी बनना चाह रहा था। देवता भी आकाश में ये अद्भुत युद्ध देखने पहुंचे। दिव्यास्त्रों का प्रहार होने लगा, जैसे आग्नेय और वायव्य। धरती कांपने लगी और आकाश बिजली की गड़गड़ाहट से भर गया। एक समय ऐसा आया जब रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक साथ 10 बाण छोड़े जो रामजी की ओर जा रहे थे। लेकिन रामजी ने तुरंत उन्हें काट डाला और जवाब में अपने दिव्य धनुष से ऐसा तीर चलाया कि रावण के रथ के पहिए टूट गए। रथ रुकते ही रावण थोड़ा अस्थिर हो गया। इसी क्षण रामजी ने एक असाधारण करुणा दिखाई। उन्होंने रावण को संबोधित करते हुए कहा, राक्षसराज, तुम महान योद्धा हो। आज का दिन यहीं समाप्त करो, जाकर विश्राम करो, कल फिर युद्ध करना। आज मैं तुम्हें समाप्त नहीं करूंगा। रावण इस बात से और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने अपनी सत्ता और मंत्रबल का उपयोग कर स्वयं को अदृश्य बनाया और लंका लौट गया।